गाइस, मैं युषी गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं 6 to 10 आप लोग के लिए फुल साइंस सब्जेक्ट के वीडियोस ला रही हूँ। तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही करना है, ताकि मैं भी आगे की वीडियोस के लिए मोटिवेट हो सकूँ। कुछ बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के एनसीईआरटी सब्जेक्ट को ही कवर करूँगी। उसके जितने भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी प्रैक्टिकल्स है, सारे चीज़ को मैं अच्छे से डील करूँगी। और जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल में देखा होगा कि उसमें 95 प्लस मार्क्स है, तो ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा रोज का डेली वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखा तो आपका उतना मार्क्स आना कंफर्म है। तो क्योंकि साइंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात और सबसे सही बात कि साइंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और जरूरत है तो बस उसको अच्छे से समझने का। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, क्लास 6, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है फूड वेराइटी। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए लेते हैं कि फूड वेराइटी है ना। तो अगर हम आप लोग से पूछे कि आप लोगों ने सुबह में क्या खाया, ठीक है, आप लोगों ने दोपहर में क्या खाया, आप लोगों ने रात में क्या खाया, तो आप लोग के पास एक ही आंसर होगा कि हम लोग सुबह में कुछ और खाते हैं फूड मटेरियल, दोपहर में कुछ और फूड खाते हैं, रात में कुछ और फूड खाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग को बहुत ही क्लियरली ये पता चलता है कि फूड तो होते हैं, लेकिन कोई एक तरह के फूड नहीं होते जिसको कि हम लोग खाते हैं। बहुत सारा तरह के फूड होते हैं जिसको कि हम लोग खाते हैं। सुबह में कुछ और खाते हैं, दोपहर में कुछ और खाते हैं, रात में कुछ और खाते हैं। ठीक है, तो उसी को जिस भी चीज को हम लोग खाते हैं उस चीज को फूड वैरायटी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि टी, चपाती, चपाती मतलब रोटी, राइस, मिल्क, ये सब चीज जो होता है वो हम लोग खाते हैं, पीते हैं। तो इसी सब चीज को हम लोग कहते हैं फूड वैरायटी। फूड का बहुत सारा वैरायटी। अब एक और एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं तो ये है मैप, ये है इंडिया का मैप, जिसमें कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, 29 स्टेट्स है। तो इस जगह मान लो अगर हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे है केरला। तो यहाँ का फूड कौन सा पॉपुलर है, यहाँ पे इडली बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे झारखंड है, तो झारखंड में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है लिट्टी चोखा। ठीक है, तो सबके मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पे लिट्टी चोखा है, यहाँ पे मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फूड जो होते हैं वो पॉपुलर है। उसी तरह अब हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है ना, लेकिन अब अगर पूरे बात करें पूरे दुनिया में कितने सारे ऐसा जगह है जहाँ की बहुत सारे फूड पॉपुलर है। तो इस तरह से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग के आसपास फूड बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है ना। तो उसी चीज को हम लोग कहेंगे फूड वैरायटी। जो भी चीज हम लोग खाते हैं, जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फूड का वैरायटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सब जो फूड वैरायटीज है वो बनता क्या चीज है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। क्योंकि देखो साइंस हम लोग जितना एग्जांपल से समझ पाएंगे ना, इसको अपने दिनचर्या में रिलेट करके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं राइस का, तो राइस को बनाने के लिए हम लोग को रॉ राइस प्लस वाटर का जरूरत होता है। तो ये जो राइस है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फूड वैरायटी कहेंगे। और ये जो राइस है वाटर है इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इंग्रेडिएंट्स। तो अगर कोई आप लोग से पूछेगा कि हम लोग को कोई भी चीज, कोई भी खाना बनाने में क्या चीज का जरूरत होता है, क्या चीज से बनता है, तो आप लोग आसानी से बोल दीजिएगा हाँ ये तो इंग्रेडिएंट से बनता है। वही चीज, उसी चीज को हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ये राइस हम लोग का फूड वैरायटी हो गया, ये राइस प्लस वाटर इंग्रेडिएंट्स हो गया। लेकिन अब आप लोग एक और एग्जांपल से हम आप लोग को और अच्छे से समझाते हैं। जैसे करी बनाना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग को वेजिटेबल प्लस वाटर प्लस ऑयल प्लस स्पाइसेस ये सब लगा। तो ये सब हम लोग का क्या कहलाएगा, ये सब हम लोग का
इंग्रेडिएंट्स कहलाएगा। इसको हम लोग मटेरियल्स भी कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मटेरियल्स भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है सामग्री। ये हो गया हम लोग का कहलाएगा फूड वैरायटी। तो इस चीज से हम लोग को ये पता चलता है कि कुछ कुछ फूड को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगता है वो बहुत ही कम लगता है। जैसे कि राइस को बनाने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ राइस और वाटर लगा, लेकिन कुछ कुछ फूड का वैरायटी ऐसा होता है जिसको कि बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स का जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग ले लिए हैं करी, करी को बनाने के लिए हम लोग को लगा वेजिटेबल, वाटर, ऑयल और स्पाइसेस। ठीक है, तो इस चीज में बस इतना ही था। फूड वैरायटी किसको कहते हैं? जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसको हम फूड वैरायटी कहते हैं। एकदम एकदम हल्का हल्का समझना है, कोई खुद पे प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, फूड वैरायटी हम उसको कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे तो इसमें क्या था, एक था कि आप लोग क्या खाते हैं या आप लोग के नाइबर्स, फ्रेंड्स, ये सब सुबह दिन रात क्या खाते हैं। उसी तरह का और एग्जांपल ये थे इंडिया का मैप में, इंडिया का मैप में कि हर एक अलग अलग स्टेट्स, हर एक अलग अलग लोकेलिटी में कोई फूड बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़े इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि फूड क्या से बनता है, तो फूड इंग्रेडिएंट्स से बनता है। फिर हम लोग बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स वाला एग्जांपल भी लिया। तो इस वाले टॉपिक 1.1 एनसीईआरटी का फूड वैरायटी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कम से कम आप लोग इसको एक बार जरूर से जरूर अच्छे से वीडियो देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो इस टॉपिक को अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फूड मटेरियल्स का मतलब क्या होता है। इसके पहले टॉपिक फूड वैरायटी में ही आप लोग को बताए थे कि फूड मटेरियल्स या फूड इंग्रेडिएंट्स उसको कहेंगे जिससे कि हम लोग का खाना बनता है ना। जैसे कि एग्जांपल भी लिए थे, कुछ देर पहले ही लिए थे कि राइस है तो राइस को बनाने के लिए रॉ राइस और वाटर का जरूरत होता है, तो राइस और वाटर हम लोग का इंग्रेडिएंट्स कहलाएगा, उसी को हम लोग फूड मटेरियल्स कहते हैं। एंड सोर्सेज, ये कुछ नया है, देखते क्या नया है। तो सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज हम लोग इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आया कहाँ से है। क्या ऊपर से टपका है? नहीं, ये ऊपर से नहीं टपका है, ये हम लोग का आया है, आगे पढ़ेंगे। तो सोर्स का मतलब बस इतना होता है, स्रोत, कि कोई भी चीज फूड में इंग्रेडिएंट्स है वो आया कहाँ से है। तो अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि अगर हम आप लोग से पूछे कि वेजिटेबल्स कहाँ से है, आप लोग बहुत इजीली कह दीजिएगा हाँ ये प्लांट से आया है। अगर हम आप लोग से पूछे कि फ्रूट्स कहाँ से है, तो भी आप लोग बहुत इजीली कहेंगे हाँ मैम ये तो उससे आया, प्लांट से आया है। अगर हम आप लोग से पूछे कि आटा कहाँ से है, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग में थोड़ा चलेगा कि आटा कहाँ से, ये तो प्लांट्स में कभी उगता हुआ नहीं देखे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आटा, ठीक है, ये कहाँ से आया है, तो ये भी हम लोग का प्लांट से है, लेकिन किस रूप में। सबसे पहले आप लोग कहीं देखे होंगे बड़ा सा खेत में बहुत सारा धान उगा हुआ है ना, बहुत सारा फसल उगा हुआ है, तो उस चीज से हम लोग को मिलता है गेहूं से, फिर गेहूं को पीस देते हैं हम लोग, तो उससे हम लोग को आटा मिलता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी चीज है वो हम लोग को मिलता है प्लांट से। तो फूड, जितना भी फूड इंग्रेडिएंट्स होता है उसका सोर्स, उसका आने का जगह कौन सा है, उसका स्रोत है प्लांट्स। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही हम लोग को देता है, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही हम लोग को हर एक चीज प्रोवाइड करता है और कोई भी चीज, कोई दूसरा चीज हम लोग को वो नहीं देता है। तो एनिमल्स हम लोग को मिल्क देता है, मिल्क प्रोडक्ट देता है, एग देता है, मीट देता है, मीट का प्रोडक्ट्स देता है ना। तो एनिमल भी है जो कि हम लोग को फूड को देता है। तो फूड का जो सोर्स हो गया वो दो ही हो गया, एक तो प्लांट्स हो गया और दूसरा हो गया एनिमल्स। समझ में आया। तो प्लांट्स हम लोग को ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हम लोग को प्लांट से मिलता है, और एनिमल से मिलता है मिल्क प्रोडक्ट्स और एग,
देता है, मीट देता है, नहीं, इसमें भी देता है हम लोग को काउ, गोट, बफेलो और कैमल, ये सब हम लोग को देता है एनिमल। ये सब दूध देने वाला जानवर है क्योंकि हम लोग को मिल्क देता है, मिल्क प्रोडक्ट देता है। तो अब कैमल के बारे में हम आपको एक चीज बताते हैं कि कैमल का जो दूध होता है उससे कभी भी दही नहीं जमता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में आ गया कि कैमल का दूध से कभी भी दही नहीं जम सकता है ना, उतनी का दूध से ये सब से जम जाएगा। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन सा जानवर हम लोग को दूध देता है ना। तो अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। इसी टॉपिक पे चल रहा था, इस टॉपिक को और अच्छे से देखते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस में यही बस हम लोग को जानना है कि हम लोग का खाना का इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है। तो हम लोग के खाना, कोई भी खाना का इंग्रेडिएंट्स हम लोग का प्लांट और एनिमल से ही आता है। प्लांट से हम लोग को जो मिलता है, इधर देखना अच्छे से पता चलेगा, वो है ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट। ये सब हम लोग को प्लांट्स देता है। एनिमल हम लोग को देता है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग। ये सब हम लोग को एनिमल्स देता है, ये हम लोग को प्लांट्स से देता है। इसमें बस इतना ही पढ़ना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना था। आप लोग अपने आसपास भी इस चीज को फील किए होंगे। साइंस देखो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस अपने ये जितना भी टॉपिक है खुद से रिलेट करके देखो, सब समझ में आएगा, है ना। तो फूड का स्रोत, अब आप लोग से कोई भी पूछेगा कि फूड कहाँ से आता है, फूड का इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है, आप लोग इसलिए बोलेंगे ये तो प्लांट से आता है, ये तो एनिमल से आता है। किस एनिमल से आता है? ये आता है काउ, गोट, बफेलो, कैमल, है ना। और क्या आता है एनिमल से? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग। ये सब एकदम इजीली वे में कह देना। तो इस टॉपिक में हम लोग का बस इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है ना। अब हम लोग 1.3 देखेंगे, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, है ना। तो प्लांट पार्ट्स, प्लांट का पार्ट्स के बारे में जानेंगे और एनिमल का प्रोडक्ट के बारे में कि एनिमल जो प्रोडक्ट देता है उस वो हम लोग एज अ फूड कैसे लेते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट के पार्ट्स के बारे में जाने के लिए ये डायग्राम को समझना जरूरी है कि प्लांट का कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या हो गया? फूल हो गया। तो फूल हम लोग नॉर्मली सारे लोग जानते हैं फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में। फ्रूट मतलब हो गया फल। तो प्लांट के पार्ट्स में फ्रूट भी आता है। ये हो गया स्टीम। स्टीम हम लोग उसको बोलते हैं जिस चीज पे ये टिका होता है। ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं वो कहलाता है स्टीम। लीफ, लीफ हो गया पत्ता। इंटरनोड और नोड। और बड, बड मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कली, है ना। तो कोई भी फ्लावर को उगने से पहले आप लोग उसमें देखेंगे कि कली हो गया। जैसे कि रोज का प्लांट के बारे में अगर हम लोग लेते हैं तो रोज का जो पौधा होता है फ्लावर होने के पहले उसमें कली निकलता है ना। उसी चीज को हम लोग कहते हैं बड, कली। अब नोड और इंटरनोड को हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट का स्टीम है और ये है लीफ। देखो मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करना। ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया, ये डायग्राम, तो थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करना क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। तो ये लीफ है, लीफ जैसा दिख नहीं रहा है फिर भी ये लीफ है, समझ लो ये लीफ है। अब मान लेते हैं ये है फ्रूट, ये फ्रूट है हम लोग का। ये मान लेते हैं फिर से हम लोग बना दिए लीफ, ये बन गया हम लोग का फ्रूट। तो ये जो पॉइंट जहां से ये लीफ स्टार्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट जहां से ये वाला जो फ्रूट है वो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट जहां से कोई भी स्टीम से अगर कोई भी चीज यहां से स्टार्ट हो रहा है तो जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं नोड। समझ में आया? जैसे ये नोड हो गया,
ये नोड कहलाएगा, ये नोड कहलाएगा और ये भी नोड कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ डिनोट किए हैं, इसको हम लोग नोड कहते हैं। अब इंटर नोड किसको कहते हैं? तो इसके और इसके बीच में ये वाला जो चीज स्टार्ट हो रहा है और इसके बीच में का जो स्पेस हुआ, इसको हम लोग कहेंगे इंटर नोड। उसी तरह अगर हम लोग ये और इसके बीच का डिफरेंस को अगर हम लोग बोले तो उसको हम लोग कहेंगे इंटर नोड। वही चीज कहेंगे, इंटर नोड ही कहेंगे। और इसके बीच के डिफरेंस को भी हम लोग कहेंगे इंटर नोड। तो अब नोड, इंटर नोड, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, ये सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा नीचे का। ये जो सेक्शन हो गया ये हम लोग का रूट कह रहा है। प्राइमरी रूट हम लोग किसको कहेंगे? थोड़ा सा नीचे लगता नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे कि ये रूट है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रूट। इसका जो सेकेंड वन हुआ, मतलब ये जो रूट निकला, अगर उस रूट से दूसरा रूट निकला, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी रूट, है ना। डायग्राम हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, रूट बना ही सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग जहाँ से ये निकल रहा है इसको हम लोग प्राइमरी रूट कहेंगे, और फिर इस रूट से जो दूसरा रूट निकल रहा है उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी रूट। तो ये जो हो गया वो रूट का पूरा सिस्टम हो गया। ये जो ऊपर वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हैं ये हो गया हम लोग का शूट का सिस्टम। तो प्लांट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग एज अ फूड जो भी लेते हैं वो किस पार्ट से लेते हैं। तो हम लोग कोई कोई प्लांट में देखेंगे 2 या 2 से ज्यादा लेते हैं, है ना। हम लोग को कोई कोई प्लांट में किसी का वेजिटेबल भी खा लेते हैं तो किसी का रूट भी खा लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं मस्टर्ड का, सरसों का। तो सरसों का जो सीड होता है उससे हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हम लोग को ऑयल मिल गया। अब मस्टर्ड का जो लीफ होता है उसको एज ए छिलका भी हम लोग खाते हैं, है ना। तो जो मस्टर्ड का पेड़ हो गया उससे हम लोग को 2-2 चीज मिल रहा है। तो उसी चीज को हम लोग एज अ पार्ट में इसलिए देखें ताकि वो चीज को हम लोग समझ सके कि हम लोग को एक चीज नहीं खाते, हम लोग 2 चीज भी खाते हैं। उसी तरह आलू का देख लेते हैं। तो आलू के रूट से हम लोग को क्या मिलता है? आलू का पौधा ऊपर रहता है, रूट नीचे होता है। तो रूट से हम लोग को आलू मिलता है, और उसका जो पत्ता होता है एज अ वेजिटेबल हम लोग उसका भी छिलका बनाते हैं, हम लोग उसका भी पकौड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाले प्लांट पार्ट्स में हम लोग को यही चीज पढ़ना था कि प्लांट का जो भी पार्ट्स होता है उसको हम लोग कोई एक पार्ट को भी यूज करते हैं, कोई 2 पार्ट को भी यूज करते हैं एज अ फूड, है ना। बस इसमें यही चीज को समझना था, और ये चीज को तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये चीज भी जरूरी है। अगर आप लोग को यही नहीं पता होगा कि स्टेम किसको कहते हैं, फ्लावर किसको कहते हैं, तो आप लोग कैसे बताइएगा कि हम लोग फ्लावर खाते हैं या उसका रूट खाते हैं, है ना। तो इस डायग्राम को समझना भी बहुत जरूरी है। और इसमें बस इतना कहना है कि 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल मतलब क्या हो गया? एडिबल टर्म भी आया है, इसका मतलब हो गया जो भी सामान जो भी हम लोग खाते हैं, खाने योग्य। इसका हिंदी हो गया खाने योग्य। तो जो भी चीज हम लोग खाते हैं खाने योग्य। तो मस्टर्ड वाले पेड़ में, सरसों वाले पेड़ में जो एडिबल पार्ट्स है वो हम लोग का हो गया उसका लीफ और उसका सीड, है ना। तो यही चीज बस प्लांट पार्ट्स में कह रहा है। अब आगे वाले चीज में हम लोग ये देखेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एंड, ये थोड़ा सा आप लोग को अगर लेना है, अगर आप लोग को उतारना है तो उतार सकते हैं, है ना। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो यही टॉपिक है, उसका थोड़ा सा और आगे बचा हुआ था, उस चीज को हम लोग क्लीन करेंगे, है ना। तो हम लोग इसके आगे ये पढ़ेंगे कि प्लांट, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी का एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया हुआ है तो उस एक्टिविटी को भी लेंगे ताकि हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी का हर एक चीज को अच्छे से कवर कर सकें। तो इसमें जो 2 एक्टिविटी दिया हुआ था अभी हम लोग वो करेंगे। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग लेते हैं एक ड्राई सीड ऑफ मूंग या चना। चना या मूंग होता है ना, मूंग एकदम छोटा 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 छोटा, या उसी के जगह अगर हम लोग चना नहीं लेते हैं तो चना एकदम छोटा छोटा जो होता है उसको ड्राई सीड ऑफ चना लेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग पानी से भिंगाकर 1 दिन के लिए रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उस पानी को ड्रेन करके, उस पानी को हटा करके उसको एक कपड़ा में
लपेट करके कुछ साइड में रख देंगे 2-3 दिन के लिए। तो इस प्रोसेस को करने के बाद आपको एक कुछ चीज नोटिस आपको करने को मिलेगा कि जो चना के ऊपर, मान लेते ये चना है, इतना बड़ा नहीं होता है पर इतना, फिर आपको तो समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया। मान लेते ये चना है, तो हम लोग ये गौर करेंगे कि इसके ऊपर कुछ व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर हो गया है ना। तो अगर ऐसा हम लोग को दिखेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो चना का जो सीड था वो हो गया है स्प्राउटेड, मैच्योर। तो ये जो चना का सीड था वो स्प्राउटेड हो गया, और जब स्प्राउटेड हो जाएगा तो अब हम लोग उस चना को इजीली खा सकेंगे। और अगर इस एक्टिविटी को करने के बाद भी अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपके चना में नहीं आया है तो आप फिर से उसके पानी को गार कर उसको फिर से एक और दिन के लिए या कुछ दिन के लिए उसको कोई गर्म कपड़ा में लपेट कर रख दीजिए। तो इससे आपका कंफर्म ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। तो इस चीज से हम लोग कहेंगे कि वो जो सीड हो गया वो स्प्राउटेड हो गया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग कभी देखे होंगे कोई छत्ता को, कोई बेनी का छत्ता को, तो बेनी क्या करता है, उस छत्ते में रहता है। तो वो इस टॉपिक से हम लोग ये वाला चीज को कवर करें, ये याद रखना है ना। तो उस छत्ता में क्या रहता है, उस छत्ता में रहता है हनी। अब हनी हम लोग को मिलता कैसे है, तो जितनी भी बीज होती है वो अब दूसरे जो भी फ्लावर होते हैं उसमें से क्या करती है, मान लेते हैं ये फ्लावर है, फ्लावर में स्वीट जूस होता है जिसको कि हम लोग नेक्टर कहते हैं। तो फ्लावर में जो मीठा रस होता है जिसको नेक्टर कहते हैं उसको वो लोग सक करती है, कौन, बीज, जो भी मधुमक्खी होती है उसको सक करती है। इसके बाद वो उसको हनी में कन्वर्ट करके अपने हाइव में रखती है। हाइव मतलब क्या हो गया, छत्ता, बिरनी का छत्ता। हाइव मतलब छत्ता हो गया, और बी हाइव मतलब हो गया मधुमक्खी का छत्ता। तो वो अपने बीहाइव में स्टोर करके रखती है, और जब हम लोग का नजर पड़ता है तो हम लोग गंदे बच्चे जैसे उसके छत, उसका खाना को हम लोग ले लेते हैं और मीठा मीठा हनी को खाते हैं। तो एनिमल का प्रोडक्ट, एनिमल, इसमें ये पता चला ना कि एनिमल का प्रोडक्ट जैसे कि हनी, हनी को हम लोग एज अ फूड लिए, तो जानवर लोग भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। तो इसमें जो बचा हुआ 2 ही एक्टिविटी था, ये एक्टिविटी था है ना, जिसको हम लोग को करके देखना था। अब कोई छत्ता में नहीं जाना करने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी को हम डील कर चुके हैं कि ये सीड को हम लोग वैसे रखेंगे तो ये स्प्राउटेड हो जाएगा, फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं मिर्च मसाला लगा के। और फिर अगर हम लोग इसका बात किए तो इसका भी एक्टिविटी हम लोग छत्ता वाला देख चुके कि हनी कहाँ से आता है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। ये एक्चुअल में ये एक्टिविटी है, आपको समझिएगा थोड़ा। आप अगर एनसीईआरटी बुक भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में ये एक्टिविटी है जिसको कि हम लोग देखना था, और ये जानना भी बहुत जरूरी है। बस इसमें सही। आगे का जो टॉपिक है वो है व्हाट डू एनिमल ईट। अब जानवर लोग क्या खाते हैं, हम लोग का तो समझ में आ गया कि हाँ हम लोग ये खाते हैं। अब जानवर लोग क्या खाते हैं, तो अगर किसी, आप लोग में से किसी के पास तो कोई पेट होगा, पेट में काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, माउस हो गया, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ वो जानवर लोग, मेरा जो पेट है वो ये खाता है ना। लेकिन अगर कोई किसी बच्चों के पास अगर नहीं होगा तो वो कैसे जानेंगे, उसी चीज को हम लोग देखते कि जानवर लोग क्या खाते हैं। तो इसमें जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट आता है पार्ट वो है हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। इस चीज को अच्छे से समझना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये हम रिवाइज कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज को अच्छे से समझना है ना। तो हार्बिवोरस, हार्बिवोरस हम लोग किसको कहेंगे, तो वैसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं उसको हम लोग कहेंगे हार्बिवोरस। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, काऊ, डियर, ये सब ऐसे एनिमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। ये कभी कभी छोटे कीड़ों को भी नहीं खाते, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। तो वैसे एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं
उसको हम लोग हार्बीवोरस कहेंगे। अब आते हैं कार्निवोरस। तो ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, मीट खाते हैं, मतलब जो कि नॉनवेज, इन शॉर्ट नॉनवेज खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं मारकर, उसको हम लोग कहेंगे कार्निवोरस। ऐसे एनिमल जो कि दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं उसको हम लोग कहेंगे कार्निवोरस, जैसे कि लायन, मांसाहारी। इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं मांसाहारी। तो इस चीज को हम लोग मांसाहारी कहेंगे, इस चीज को हम लोग शाकाहारी कहेंगे। शाकाहारी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोरस जिसमें आगे हम लोग मांसाहारी। कार्निवोरस में वैसे जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, चाहे वो छोटा एनिमल हो चाहे वो बड़ा एनिमल। अब आता है ओमनीवोरस। इसको हम क्या कहेंगे कि तो इसमें वैसे एनिमल्स लोग आते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और जो कि एनिमल लोग को भी खाते हैं। क्रो, ये प्लांट पार्ट्स, मतलब जैसे कि मान लेते हैं रोटी भी तो प्लांट से ही बना है ना, तो रोटी मान लेते हैं, तो रोटी हार्बीवोरस में आएगा। तो ये क्रो एक रोटी भी खा सकता है, क्रो छोटे छोटे कीड़ों को भी खाता है, मतलब ये प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी खाता है और ये एनिमल को भी खाता है, मतलब ये हार्बीवोर वाले प्रोडक्ट को भी खाता है और ये कार्निवोर वाले प्रोडक्ट को भी खाता है। ऐसे जानवर जो कि दोनों चीज को खाते हैं उसको हम लोग ओमनीवोरस कहेंगे, जैसे कि क्रो हो गया हम लोग का, है ना। तो इस चीज को एकदम अच्छे से समझ में आया। इन शॉर्ट हम लोग कहे तो एक और बात बता देते हैं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्बीवोरस ऐसे जानवरों में आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोरस में ऐसे जानवर लोग आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोरस इसमें ऐसे जानवर आएंगे जो कि दोनों खाते हैं, है ना। बस इसमें इतना ही कह रहा है। एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम में अगर आएगा एग्जाम्पल बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल देना मस्ट है, इससे मार्क्स आते हैं। अब आता है कि अगर हम लोग जैसे इंसान है तो वो हम लोग जैसे इंसान क्या है, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस। तो कोई भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है कि हाँ सारे इंसान लोग हार्बीवोरस है, सारे इंसान लोग जो होते हैं वो मीट ये सब नहीं खाते, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हम लोग में से जो मोस्टली जो आदमी लोग होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, मतलब जो कि जानवरों को भी खाते हैं और इधर अपना प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग ओमनीवोरस होते हैं। बहुत लोग शाकाहारी भी होते हैं, हार्बीवोरस भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स यही सबको खाते हैं। तो अब हम लोग का भी समझ में आ गया। तो अब आप लोग का चैप्टर हो गया है खत्म। इसमें फूड वैरायटी, ये सेकेंड वाला टॉपिक, थर्ड फूड, इसको सबसे अच्छे से हम डील कर चुके हैं, है ना। इसलिए आप लोग को अब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो को अगर 3 से 4 बार देखेगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये मेरा पहला वीडियो था। तो अगर कोई नोक झोंक हुआ हो या कोई गलती हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ मैम ये थोड़ा इस तरह से बोलिए, ऐसा अगर आप लोगों को कुछ लगा हो तो बता देना। और ये चैप्टर हो गया खत्म, इसको पढ़ना जरूरी है। और रही बात अगर कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम इसमें नहीं कीवर्ड्स को मतलब डिफाइन करके बताए हैं, लेकिन अगर कीवर्ड्स का आप लोग को नोट्स चाहिए जरूर बताना, है ना। और ये भी बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो, ताकि हम सच में मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए कुछ बहुत अच्छा ला सके। बस यही था चैप्टर में इम्पोर्टेंट में, ये अच्छे से देख लेना एक बार, है ना। और चलो ठीक है, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। पढ़ाई अच्छे से करना सबको। एक और बात कि लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि आप लोग के लिए सच में हम फ्री कंटेंट में इतना अच्छा वीडियो ला सके। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये मस्ट है।